नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में जीके जीएस 50 नंबर की पूछी जाएगी, और हर अभ्यर्थी सोचता है कि 50 में से कम 40 से 45 स्कोर तो उसको करना ही, जिससे उसका जीके जीएस में एक अच्छा स्कोर हो जाएगा और आपका टोटल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो उसी स्कोर अच्छा करने के लिए मैं आपको अपने चैनल पर लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के जरिए एक आप अच्छा स्कोर करके आओगे। आज का प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक पहुँचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में सिलेक्ट होने का सपना देख रहा है, जिससे उसे भी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कर्क और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं कर्क और मकर रेखा, ये आपको बतानी है। तो ये गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। तो कौन से क्रांतिकारी ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। तो ये फेंका था रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था, ये आपको बताना है। तो ये लगा था 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा सी वर्ड किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है सी वर्ड हवाई अड्डा। तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन है। तो इनमें से कौन सी वो नदी है जो कच्छ के रण में गिरती है। तो वो नदी है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी है, ये कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ। तो कौन से शासक के काल में हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद। तो ये हुआ था अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ। तो कौन सी सदी में हुआ था भारत में कागज का आगमन। तो ये हुआ था 13वीं सदी में। कब? 13वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है किसान दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है सर्वोदय दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को सर्वोदय दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था। तो कब हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था कबीर का जन्म, ये आपको बताना है। तो कबीर का जन्म हुआ था लहरतारा काशी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान की अधिकार वाली कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है पाकिस्तान के अधिकार वाली कश्मीर की राजधानी? तो इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद में। कहाँ पर है? मुजफ्फराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस हुई थी? तो कब हुई थी परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। कब? 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था संवाद कौमुदी का प्रकाशन, ये आपको बताना है। तो इसका प्रकाशन किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पिंजर किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है पिंजर, ये आपको बताना है। तो यह कृति है अमृता प्रीतम। किसकी है? अमृता प्रीतम की है पिंजर कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? तो कब पेश किया गया था स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट, ये आपको बताना है। तो यह पेश किया गया था 1947 में। कब? 1947 में पहला रेल बजट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है नेशनल टेनिस एकेडमी, ये आपको बताना है। तो यह एकेडमी स्थित है गुड़गांव में। कहाँ पर है? गुड़गांव में है नेशनल टेनिस एकेडमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, ये आपको बताना है। तो ये राज्य है केरल। कौन सा है? केरल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहाँ है? तो कहाँ पर है विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर? तो यह मंदिर है कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? तो कब रखा गया था मैसूर का नया नाम कर्नाटक? तो ये नाम रखा गया था 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई? तो कब हुई असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर? तो ये हुई थी 1973 में। कब? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो इनमें से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये है असम। इसकी असम की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो कब किया गया था अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ? तो ये शुभारंभ हुआ था 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने केंद्र सरकार ने किस वर्ष सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया? तो कब निषेध किया था केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध, ये आपको बताना है। तो ये किया था 2004। कब? 2004 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है प्रति वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में IAS की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई? तो कब हुई थी भारत में IAS परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा? तो यह परीक्षा प्रथम बार हुई थी 1947 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो कौन से राज्य में हुई थी राजीव गांधी की मृत्यु, ये आपको बताना है।
तो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तमिलनाडु राज्य में, किसमें? तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? तो कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन रही है? तो वो महिला है सुनीता विलियम्स। कौन? सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ये आपको बताना है। तो यह स्थापित किया गया था 1947 में। कब? 1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? तो कौन सी अभिनेत्री को पद्मश्री से नवाजा गया था, ये आपको बताना है। तो ये नवाजा गया था नरगिस दत्त को। किसे? नरगिस दत्त को सबसे पहले पद्मश्री से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किनका है? तो ये कथन किनका है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का। किसका? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किनकी कृति है? तो यह कृति किनकी है, ये आपको बताना है कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये कृति है जवाहरलाल नेहरू। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी आनंद वन की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये स्थापना की थी पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित नेहरू ने, बाबा आमटे ने की थी आनंद वन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का राइट आंसर डी होगा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बड़ा इमामबाड़ा, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक, ये आपको बताना है। तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया था भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट? तो ये जारी हुई थी 2002 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है? तो कितने प्रतिशत मानसून से होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है लगभग 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वृक्षों की आयु का अध्ययन? तो ये कहलाता है डेंड्रोपोलॉजी, वृक्षों की आयु का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो ये किसका समाधि स्थल है, ये आपको बताना है। तो जो एकता स्थल है ये है ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।